Hello and welcome you all to our YouTube channel. This is Prabhat Tiwari and pursuing masters from IIT BHU. So again we will talk about the complex number. कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर नंबर 4 जिन लोगों ने भी लेक्चर नंबर 1, 2, 3 नहीं देखा मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और उसको तुम जरूर फॉलो करो. राइट, आज एक हम और इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर के काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे क्वेश्चन कभी कभी आते रहते हैं. ठीक है, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, अब ये कौन सा बड़ी बात है यार कि यूनिटी मतलब 1. ठीक है, यूनिटी इंग्लिश में यूनिटी, हिंदी में 1. अब 1 का क्यूब रूट, यार 1 की पावर तो हम ये जानते थे कि कुछ भी करेंगे 1 मिलेगा, लेकिन 1 की पावर क्यूब रूट यहाँ हम कैलकुलेट करने वाले हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. ठीक, हमने तो कभी नहीं सोचा कि यार क्यूब रूट ऑफ यूनिटी भी कुछ आएगा. 1 की पावर 1/3 1 हम बोल देते थे. इसका मतलब कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में सिर्फ आंसर 1 ही नहीं कुछ और भी आएगा. ठीक, यानी कि मेरे पास तब तक रियल नंबर का सेट था अब तक जो हम पढ़ते थे, इसका मतलब वहाँ आंसर तो 1 होता था, लेकिन अब जब मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, इमेजिनरी नंबर आ गया, और अब हम जब इमेजिनरी नंबर की दुनिया में टहलेंगे घूमेंगे तो हम फाइंड करेंगे कि यार 1 की पावर 1/3 कुछ और भी होता है क्या. और वहाँ पे आज हम फाइंड करेंगे और फिर देखेंगे कि कितने इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, कितने इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और कितनी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज निकल करके आती है. राइट, सो चलो स्टार्ट करते हैं. चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो. राइट, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यार स्क्वायर रूट ऑफ क्या होता है, 1 हो गया स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी. क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का क्या मतलब है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हो गया, यानी इसका वैल्यू हमें बताना है. अब मेरे पास इमेजिनरी नंबर है तो इसका आंसर हम बताएंगे, देखो क्या बताते हैं. ठीक है, यानी इसके बारे में हमें नहीं पता, इसके बारे में हम डील करने वाले हैं. यानी इसको हम फाइनली लिख सकते हैं 1 की पावर 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते. चलो इसको एक हम नई क्वांटिटी मान लेते हैं x, यानी हम मान लेते हैं कि x इक्वल टू 1 की पावर क्या है 1/3. क्यूब करो बोथ साइड, क्यूब किया तो क्या आ गया x क्यूब विल बी इक्वल टू 1. तुम्हें पता होगा यार कि जितने पावर किसी भी इक्वेशन में जितने पावर होते हैं उतने रूट आते हैं, यानी यहाँ पावर 3 है तो 3 रूट आएंगे इसके. हमें तो पता था कि इसका आंसर 1 आना चाहिए, बट अभी कह रहे हैं कि 3 रूट आएंगे. क्यों? क्योंकि वी आर हैविंग नाउ कॉम्प्लेक्स नंबर. अभी तक मेरे को कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई आइडिया नहीं था, तो अब हम रियल नंबर से जब डील करते तो आंसर 1 बोलते थे, बट नाउ वी आर हैविंग अ ग्रेट आइडिया ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और ऑन बिहाफ ऑफ दैट वी कैन डिस्कस अबाउट दिस मच थिंग्स. ओके, सो हम डिस्कस करने वाले इसके बारे में. ठीक, इसको तुम करो, क्या होगा x क्यूब माइनस 1 विल बी इक्वल टू 0. ए क्यूब माइनस बी क्यूब, फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0. जब तुम इसको 0 करते हो तो यहाँ से तो आंसर चला गया x इक्वल टू 1. जब तुम इसको 0 करते हो तो इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, नेगेटिव है. तो हम बोल देते थे कि कोई रियल रूट नहीं मिलेगा. हम बोलते क्या थे, कोई रियल रूट नहीं मिलेगा. हमें तब इमेजिनरी के बारे में कोई आइडिया नहीं था, इस वजह से हम क्वेश्चन को यहाँ छोड़ देते थे और बोलते थे कि लो भैया यही आंसर रहा. लेकिन अब हम इसको नहीं छोड़ सकता. क्यों? क्योंकि हमको पता है इमेजिनरी के बारे में. कोई बात नहीं, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया तो x का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. x इक्वल टू व्हाट, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 होगा. यानी -1 प्लस माइनस, ये अंदर से -3 आएगा. -3 का मतलब कि √3 आयोटा अपॉन 2 -3. ठीक है, 1 - 4 -3, -3 को क्या लिखेंगे 3 और -1 को आयोटा, यानी -1 प्लस माइनस √3 आयोटा बाई 2. ठीक, एक रूट आ गया -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 और दूसरा आ गया -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2. यही हुआ, एक रूट तो हमें यहाँ मिल गया था, 2 रूट हमें यहाँ मिल गई. ये दोनों इमेजिनरी हैं. हम पहले यहाँ के बाद क्वेश्चन को छोड़ देते थे. यानी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी विल एग्जिस्ट 3 रूट, 1 विल बी रियल, अनदर 2 विल बी इमेजिनरी. एक रियल होकर बाकी दोनों इमेजिनरी होंगी. अब इनको एक बहुत ही स्टैंडर्ड नाम दिया जाता है, इनको बोला जाता है ओमेगा और इसको बोलते हैं ओमेगा स्क्वायर. यानी प्लस वाले को ओमेगा और माइनस वाले को ओमेगा स्क्वायर. ठीक है, यानी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जब फिर तुमसे कोई पूछेगा कि क्या होता है, बोलोगे कि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर. यानी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होगा, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर. ठीक है, इतनी बड़ी बड़ी क्वांटिटी बार बार कौन लिखेगा, इसलिए उसका नाम ओमेगा दे दिया गया और इसका नाम ओमेगा स्क्वायर दे दिया गया. अब तुम खुद सोचो यार कि इसका नाम ओमेगा, इसका नाम पी क्यू आर क्यों नहीं दिया, कि इसका नाम ओमेगा स्क्वायर दे दिया.
क्यों? क्योंकि जब तुम इसका स्क्वायर करते हो, दोनों में इंटरेस्टिंग चीज़ इतना बेहतरीन है कि अगर तुम इसका स्क्वायर करोगे तो ये मिल जाएगा, और जब इसका स्क्वायर करोगे तो ये मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि ये ओमेगा और ये ओमेगा स्क्वायर है, जब तुम इसका स्क्वायर करोगे तो तुम्हें यही मिलेगा, और जब तुम इसका स्क्वायर करोगे तो तुम ये मिलेगा। फिर हम लोग अपने सेक ऑफ कन्वीनियंस के लिए इसको ओमेगा मानते हैं और इसको ओमेगा स्क्वायर मानते हैं, ठीक है। तो ये ओमेगा रहा और ये ओमेगा स्क्वायर रहा। तो पहला ऑब्जर्वेशन मेरे को यही मिला कि जो भी ये दोनों आते हैं एक दूसरे के स्क्वायर होते हैं, सिर्फ इसका ये स्क्वायर नहीं होता, इसका वो भी स्क्वायर होता है। दूसरी बात तुम ये देखो, ये -1 प्लस √3i/2 है, ये -1 माइनस √3i/2, मतलब ये एक दूसरे के कंजुगेट भी होते हैं, एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं, यानी इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देंगे अगर हम तो कॉन्जुगेट होता है। यानी ये रहा प्लस √3i, ये रहा माइनस √3i, इट मीन बोथ आर कंजुगेट टू ईच अदर, ठीक है। तीसरी बात 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, जब तुम इन तीनों को जोड़ोगे, इसको ऐड करोगे तो माइनस √3i/2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, -1 -2 होल डिवाइडेड बाई 2 -1 बचेगा और यहाँ से +1, यानी तीनों क्यूब रूट को ऐड करोगे तो आंसर कितना मिलेगा 0। तुम एक बार ऐड कर लेना 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के जब तुम ऐड करोगे तो आंसर कितना आएगा 0, ठीक है। कि तीनों का जब तुम मल्टीप्लाई करोगे, तीनों का क्या करोगे, जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आता है 1, ठीक है। यानी ओमेगा क्यूब का वैल्यू कितना आ जाता है 1। तो यानी 3-4 प्रॉपर्टी है जिसको हम लिख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम आंसर करेंगे, ठीक है। तो देखो हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ ओमेगा यानी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का प्रॉपर्टी क्या होता है। प्रॉपर्टी ऑफ ओमेगा, ठीक है। पहली चीज़ ये कि ओमेगा की पावर 3 विल बी इक्वल टू 1 आया कहाँ से? क्योंकि देखो कोई भी इक्वेशन अगर हम लिखेंगे x³ - 1 विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें क्या है, बेसिकली इस तरह का रहता है ax³ + bx² + cx + d इक्वल टू 0, ठीक। यानी a है और सीधे d है, b और c है नहीं है, b और c तो है नहीं, तो टेकिंग 1 एट ए टाइम, b बाई ए टेकिंग 2 एट ए टाइम, c बाई ए टेकिंग 3 एट ए टाइम, माइनस का d बाई ए, यानी 1 × ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू आएगा 1/1, यानी आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। 1 प्रोडक्ट ऑफ रूट आता है लास्ट बाई फर्स्ट, ये नेगेटिव के साथ आएगा, ठीक है। यानी लास्ट बाई फर्स्ट 1/1 आंसर आ जाएगा 1। ओमेगा × ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा ओमेगा क्यूब। तो ये सब करने से बेहतर है कि तुम रट लो, डायरेक्ट याद कर जाओ। तो ओमेगा क्यूब का वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा, आई की पावर 4 का वैल्यू 1 आता था, ओमेगा की पावर 3 का वैल्यू 1 आएगा। दूसरी बात 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को अगर हम ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 0। ऑब्वियस सी बात है कि ये इनके 3 रूट है इसी इक्वेशन का, इन तीनों को ऐड करोगे तो आना चाहिए -b/a, b तो है नहीं क्वेश्चन में, 0 आ गया। यानी तीनों रूट को जब हम ऐड करते हैं तो आंसर कितना आता है 0। याद क्या क्या करने की चीज़ है। तीसरी बात तुम याद रखना कि ओमेगा का वैल्यू क्या आता है -1 प्लस √3i/2। कभी कभी क्या है कि क्वेश्चन में इसी तरह से लिख देगा और तुम्हें याद नहीं आएगा कि यार ओमेगा है, तो फिर वहाँ क्वेश्चन तुमसे ज़िंदगी में नहीं हो। यू कैन नॉट एबल टू डू अ क्वेश्चन एनी हाउ, ठीक। जब तक तुमको इसको ओमेगा पुट नहीं करोगे तो याद रखना है कि ये ओमेगा है और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना है -1 माइनस √3i/2, ठीक है। चौथी बात ये 1 ओमेगा स्क्वायर ये जीपी में है, तो ये तीनों किस में होते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, जीपी में, ठीक है। पांचवा बात क्या होगा कि एक दूसरे का कॉन्जुगेट भी होता है, यानी ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे का कॉन्जुगेट होता है, ठीक है। तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर कॉन्जुगेट, ठीक है। एक दूसरे के देख लो यहाँ -1 रियल पार्ट तो दोनों में सेम, इमेजिनरी पार्ट प्लस √3, यहाँ -√3i/2। सो इतना सारा चीज़ हमें याद करना होगा। ये फार्मूला काफ़ी फ्रीक्वेंटली यूज होते रहता है, जहाँ पर कि कभी कभी हमें क्वेश्चन में 1 + ओमेगा देगा, हम उसको माइनस के ओमेगा स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे। तो ये फार्मूला, सॉरी यार मैं यहीं पर ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। इस फार्मूला को थोड़ा सा ध्यान से याद रखेंगे, बाकी सब कुछ ठीक है, ठीक है। तो आओ इसमें हम क्वेश्चन करते हैं। तुम्हें याद रखना होगा कि ओमेगा की पावर 3 बनोगे, यानी ओमेगा की कितनी भी हाईएस्ट पावर हो उसको कैसे रिड्यूस करेंगे, डिवाइडिंग बाई 3, ठीक है। डिवाइड कर देंगे 3 से, जो भी आएगा आंसर आ जाएगा, ठीक। तो पहली बात हाईएस्ट पावर को ये तीनों का सम 0 होगा, ओमेगा इस तरह से दिखता। हाँ एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर किसके रूट होते हैं,
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, इन्हीं के दो रूट होते हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो कभी कभी क्या होगा ना, किस तरह का तुम्हें डायरेक्ट एक इक्वेशन गिवन होगा, तुम वहाँ से समझोगे कि इसके दो रूट होते हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो ये इक्वेशन भी याद रखना, ठीक, कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आए कहाँ से थे, इस इक्वेशन से आए थे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 से। एक्स स्क्वायर एक्स और 1 से जो रूट आता है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। सो अब हम लोग अब इस पे क्वेश्चन करते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला तो सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ बता दो जल्दी से। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं कुछ ओमेगा की पावर, जैसे ओमेगा की पावर 301, ठीक है। ओमेगा की पावर 301 कितना होगा, जैसे ही तुम 301 को 3 से डिवाइड करते हो तो ओमेगा की रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। यानी ओमेगा की पावर 301 इज जस्ट इक्विवेलेंट टू ओमेगा की पावर 1। वाई, बिकॉज ओमेगा की इक्वल टू 1, यानी पावर को जैसे जैसे तुम 3 से डिवाइड करते जाओगे आंसर 1 आते जाएगा। और ओमेगा की पावर 1 होता है कितना, -1 प्लस √3i/2, ठीक है। उसी तरह से तुम्हें दे दे ओमेगा की पावर 201, ठीक। जैसे ही ओमेगा की पावर 201 को तुम 3 से डिवाइड करते हो ये कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा, यानी इट इज ओमेगा की पावर 3 का मल्टीपल। और ओमेगा की पावर जब भी 3 का मल्टीपल होगा आंसर कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक। तुमसे हम ये पूछ दें ओमेगा पावर फैक्टोरियल 4, ठीक है। ओमेगा की पावर फैक्टोरियल 4। अब तुम यार खुद बताओ फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या होता है, 1 × 2 × 3 × 4। ये 3 का मल्टीपल, लेकिन बहुत लोग इसको नहीं समझ पाते कि यार इस 4 में 3 × समथिंग होगा। हमें बस इसी से मतलब है कि अगर हम पूरे के डिवाइड में 3 करें तो कटेगा कि नहीं कटेगा, कट जाएगा यार, क्योंकि ये अगर इसको तुम हटाओगे तो क्या लिखोगे, 1 × 2 × 3 × 4। जैसे ही तुम 3 का डिवाइड करते हो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। या इसको तुम खुद देखो कि उसमें 3 तो इंटू में रहेगा ना, तो 3 का मल्टीपल का मतलब क्या होता है कि क्रॉस 3 हमें मिलना चाहिए बस। यानी इसमें तो क्रॉस 3 मिलता है, कोई भी फैक्टोरियल हो, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, हर किसी में मिलेगा आंसर। तो जब भी तुम 3 से बड़ा फैक्टोरियल में जाओगे तो हमेशा आंसर कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये 3 का मल्टीपल है, ठीक। कुछ और क्वेश्चन करते, वन प्लस ओमेगा होल पावर 201, ठीक है। 1 प्लस ओमेगा की पावर 201। अब इसको क्या करेंगे, क्या 201 से बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे, नहीं कर पाएंगे। कोई a + b होल स्क्वायर थोड़ी के कर लोगे। तो यार एक चीज़ हमारे पास पता है, एग्जाम्पल एक चीज़ हमको पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, 0 होता है। यानी 1 प्लस ओमेगा की जगह पे हम माइनस का ओमेगा स्क्वायर रख देते हैं 1 प्लस ओमेगा की जगह पे। तो जब भी यार इस तरह का क्वेश्चन आएगा, जब भी 1 प्लस ओमेगा होगा, तुम कोशिश करना कि उसको एक टर्म में कर दे, बस क्वेश्चन में रख दो माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 201, माइनस की पावर 201 तो माइनस हो गया, और ये हो गया ओमेगा की पावर कितना, 402। ये 402 3 से कंप्लीट डिविजिबल है, यानी ओमेगा की पावर 3 टाइप का हो गया, 3 का मल्टीपल। आंसर आ गया माइनस का 1। क्यों, क्योंकि इसका आंसर तो 1 आ गया, माइनस बाहर था तो -1 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, 2 प्लस ओमेगा की पावर 103 प्लस ओमेगा की पावर 203, ठीक है। 2 प्लस ओमेगा की पावर 103 ओमेगा की पावर 203। कोई 1 प्लस ओमेगा टाइप का तो है नहीं, इसको छोटा करते हैं। पहला काम है कि छोटा करते हैं, चलो छोटा करते हैं। 2 प्लस, ये आंसर है, ओमेगा की पावर 103 को जैसे ही तुम 3 से डिवाइड करोगे, 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा, यानी ओमेगा की पावर 1, ठीक, क्योंकि इसका रिमाइंडर 1 आएगा। प्लस जब तुम इसको डिवाइड करोगे 3 से, तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 2 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है, क्योंकि 201 तक कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमाइंडर 2 बचेगा। यानी ये इतना जो बड़ा सा दिख रहा है ये सिंपल सा ओमेगा की पावर 2 की इक्विवेलेंट है, यानी 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर। हमको पता है कि 1 ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 0 होता है, तो 2 को ब्रेक करने को कौन रोका हुआ है, कर लो ब्रेक। 1 ओमेगा स्क्वायर, ये क्वांटिटी कितनी होगी, 0, यानी फाइनली आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। यानी कभी कभी तुमको एडजस्टमेंट करना होगा अकॉर्डिंगली, राइट। अब एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखो,
if 1 omega and omega square is cube root of unity, then root of x माइनस 1 का होल क्यूब प्लस 8 विल बी इक्वल टू 0। ये ओमेगा के टर्म में हमको बताना है कि 1 ओमेगा होगा माइनस 1 प्लस ओमेगा होगा। बोला था कि 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो x माइनस 1 का होल क्यूब प्लस 8 का रूट आप बताओ, यानी इनके टर्म में बताना है। ऑप्शन दिया था माइनस वन ओमेगा। ठीक है, हम देख लेते हैं, यानी x माइनस 1 का होल क्यूब विल बी इक्वल टू व्हाट, -8 हो गया ना। अब तक तो हम कहते कि नहीं कर सकते, बट अब कर लेंगे। x माइनस 1 विल बी इक्वल टू व्हाट, -8 की पावर, ठीक है, -8 की पावर 1/3 तो ठीक है, 8 की पावर 1/3, ठीक है, इंटू 1 की पावर 1/3, ठीक, इंटू 1 की पावर 1/3, -8 की पावर 1/3 तो आंसर आ गया -2, ठीक है, -8 की पावर 1/3 आंसर आएगा -2, इंटू 1 की पावर 1/3 का रूट क्या होगा, 1 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, 1 की पावर 1 का रूट क्या होगा, 1 ओमेगा स्क्वायर, यानी फाइनली आ गया इधर से रूट आ जाएगा -2 ओमेगा और -2 ओमेगा स्क्वायर। बट ये x माइनस 1 का रूट है, अगर x का रूट तुमको चाहिए तो x का रूट क्या करोगे, -1 आके इधर +1 होगा तो इसको -1 कर देगा, इसमें जब तुम +1 करोगे तो ये आ जाएगा 1 - 2 ओमेगा और ये आ जाएगा 1 - 2 ओमेगा स्क्वायर, यानी इसके 3 रूट मिलेंगे, -1, 1 - 2 ओमेगा और 1 - 2 ओमेगा स्क्वायर। हमने कुछ नहीं किया, नेगेटिव क्वांटिटी था तो -8 इंटू 1 लिखा इसको, ठीक है, -8 का स्क्वायर रूट तो क्यूब रूट तो -2 होता है, इंटू 1 का क्यूब रूट चाहिए, ठीक है, 1 का क्यूब रूट हमें चाहिए, 1 का क्यूब रूट ये कर दिया, ठीक है, 1 का क्यूब रूट क्या होता है, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। इसको तुम करोगे ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी करके दिया था। इस क्वेश्चन का खासियत ये है दोस्त, ये क्वेश्चन 1987 में IITs में आया था, ठीक है, ये 1987 में IIT में आया था और 2005 में जबकि मेंस नहीं था, AI-EEE था, तो 2005 के AI-EEE में आया था। तो यार क्वेश्चन मैंने पिछले दिन भी एक क्वेश्चन कराया था जो कि 1999 में आया था और 2003 या 5 में आया था, और अभी 1987 का क्वेश्चन 2005 में आया था, तो हो सकता है कि 1999 का क्वेश्चन 2022 में आ जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, हमें पता है कि अब हमें क्यूब रूट के टर्म में जाना है, तो ऑब्वियस बात है कि इसका आंसर सिर्फ अब -2 नहीं बताने वाले, क्योंकि हमको इसका आंसर 3 चाहिए। तो 3 मिलेगा कहाँ से, तो 3 मिलेगा -2 और 1 से मिलेगा 3, रट लो कि 1 से मिलेगा 3, क्यों, क्योंकि अब क्यूब रूट चाहिए हमें 1 का, 1 को 1 नहीं लिख सकते, ऐसा नहीं कि सर -8 का तो -2 होता है, एक रूट नहीं मिलेगा, 3 रूट मिलेगा, क्यों, क्योंकि क्यूब रूट है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है 1 + ओमेगा की पावर 7, सेम अभी क्वेश्चन मैंने कराया था ना, 1 + ओमेगा की पावर 7 इक्वल टू a + b ओमेगा, देन फाइंड a एंड b, देन फाइंड a एंड b, ठीक है। ये तुम्हारा 2011 AI-EEE में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, AI-EEE 2011, ठीक, 2011 AI-EEE, ठीक, AI-EEE में आया हुआ क्वेश्चन है कि यार 1 + ओमेगा की पावर 7 इक्वल टू a + b ओमेगा है, तो a और b का वैल्यू बताओ। यार जस्ट अभी हमने बताया था ना कि जैसे ही 1 + ओमेगा का हमारे माइंड में एकदम स्पार्क करना चाहिए कि 1 ओमेगा स्क्वायर 0, 1 + ओमेगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर, डायरेक्टली हमारे मन में स्पार्क हो कि 1 ओमेगा स्क्वायर। खुशी का बात है यार कि 1 + ओमेगा दिख रहा है क्वेश्चन में, 1 + ओमेगा मतलब क्या हुआ कि 1 + ओमेगा विल बी इक्वल टू, सॉरी लड्डू, ठीक, माइनस का ओमेगा स्क्वायर, यानी 1 + ओमेगा की जगह पे क्या पुट कर दे, 1 + ओमेगा विल बी इक्वल टू व्हाट, माइनस का ओमेगा स्क्वायर रख दो ले जा करके, तो माइनस का ओमेगा स्क्वायर की पावर 7 इज इक्वल टू a + b ओमेगा, माइनस तो माइनस रह गया, ठीक है, और ओमेगा की पावर कितना हो गया, ओमेगा की पावर कितना हो गया 14, ठीक है, ओमेगा की पावर 14, ओमेगा की पावर 14 को तुम क्या लिखोगे,
ओमेगा की पावर 14 को हम क्या लिखेंगे, ओमेगा जैसे ही इसको तुम 3 से डिवाइड करते हो तो ये क्या आ गया माइनस का ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ये क्या आ गया माइनस का ओमेगा स्क्वायर आया ना, समझ रहे हो बात को, ठीक, क्योंकि ये माइनस का ओमेगा स्क्वायर, ठीक, क्योंकि ओमेगा के पावर जैसे इसको तुम 3 से डिवाइड करोगे तो 3 4 12 2 बच गया, यानी ओमेगा के पावर 14 इज इक्विवेलेंट टू ओमेगा स्क्वायर। बट हमारे पास इधर ये लिखा हुआ है, तो क्या हम ये बोल दें कि इधर कांस्टेंट नहीं है तो ए भी जीरो और बी भी जीरो? नहीं यार, हमको पता है कि फिर से माइनस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा होगा, यानी ये पूरा का पूरा चीज़ 1 प्लस ओमेगा लिखा हुआ था, ठीक है, ए प्लस बी ओमेगा। हमको इस क्वांटिटी को छोटा करने आता था, ए प्लस बी ओमेगा। तो कुछ लोग गलत क्या कर दिए थे यहाँ पर, उनको लगा था कि कांस्टेंट नहीं तो ए बराबर जीरो, उधर ओमेगा नहीं, इधर ओमेगा का कोफिशिएंट बी तो बी भी जीरो, ओमेगा स्क्वायर है नहीं, फिर हमें पता है कि माइनस ओमेगा स्क्वायर होता है क्या 1 प्लस ओमेगा, यानी फाइनली 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू ए प्लस बी ओमेगा। अब तुम यार देखो ना, 1 प्लस ओमेगा के पावर 7 1 प्लस ओमेगा ही लिखा हुआ है। कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट है, कौन कर सकता है इसको आसान इस तरह से? तुम बाइनोमियल थ्योरम ला के खोलते रह जाओगे, कटाते रह जाओगे, तो लास्ट में आकर के ये आएगा, और हमने छोटी सी मैनिपुलेशन करो ये आ गया। अब हम कोफिशिएंट कर सकते हैं कि ए का वैल्यू भी कितना होगा, ए का वैल्यू भी 1 होगा और बी का वैल्यू भी कितना होगा 1 होगा, क्योंकि ओमेगा का कोफिशिएंट 1 और ओमेगा का कोफिशिएंट बी है। हो सकता है कि हमें बी स्क्वायर लिखा रहता तो हम ओमेगा स्क्वायर को चेंज नहीं करते, ठीक है, हम ओमेगा स्क्वायर को चेंज नहीं करते। तो ध्यान रखना कि हमें जो राइट हैंड साइड में कंपेयर क्या करना है, और क्या इस क्वांटिटी को इधर हम लेके जा सकते हैं, नहीं जा सकते। अगर नहीं जा सकते तो आप बोल देते कि आंसर जीरो, बट इट इज़ मैनिपुलेशन, इसका मैनिपुलेशन इधर संभव था, इस वजह से हमने कर दिया। यानी ए का वैल्यू भी 1 और बी का, यार इसमें क्या क्वेश्चन में है, ये क्वेश्चन तो मैंने अभी करा था ना कि 1 प्लस ओमेगा जहाँ देखना उसको पुट कर देना, ये क्वेश्चन कराए जाते हैं, लगातार कराए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जेईई मेंस 2020 का, ठीक है। इस 2020 में क्वेश्चन था 4 सितंबर इवनिंग में, ठीक है, 2020, ठीक है। 2 प्लस अल्फ़ा की पावर 20, क्वेश्चन 2 प्लस अल्फ़ा की पावर 4 विल बी इक्वल टू ए प्लस बी अल्फ़ा, लगभग उसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। 2 प्लस अल्फ़ा की पावर 4 इक्वल टू ए प्लस बी अल्फ़ा, वेयर अल्फ़ा इज -1 प्लस √3i बाई 2, देन a प्लस बी इक्वल टू, देन a प्लस बी इज इक्वल टू व्हाट? ऑप्शन था तुम्हारा 33 9, ऑप्शन था 33 9, सी था 24 एंड डी था 57, ठीक है। किस तरह का ऑप्शन था ये 2020 में जेईई मेंस में, 2020 जेईई मेंस, ठीक है। आई थिंक 4 सितंबर का था, इवनिंग बैच में, 4 सितंबर इवनिंग बैच में। यार ये देख लो -1 प्लस √3i/2 कुछ आ रही है खुशबू, कुछ खुशबू आ रहा है ओमेगा का, हाँ, तो ऐसे चमकना चाहिए कि यार ये तो ओमेगा लिखा हुआ है, इसको मूर्ख बना रहे हैं अल्फा के नाम से, यानी इसको हम अपने मन में ओमेगा रखेंगे नहीं, यहाँ ओमेगा रख देते हैं, यहाँ ओमेगा रख देते हैं। अल्फा और ओमेगा क्या है, सेम है, तो चाहे ओमेगा को अल्फा मानो, लेकिन अल्फा मानने में पता नहीं तुम कन्वीनियंस होगी तो ओमेगा लिख देते हैं। यानी सिंपली ये क्वेश्चन किस तरह से हम क्या नहीं कर देते हैं, 2 प्लस ओमेगा की पावर 4, ये मेरा आंसर रहा। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमको पता है कि ये ओमेगा है, इज इक्वल टू ए प्लस बी ओमेगा। ए और बी का सम बताना था, बता देते हैं। इन क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है दोस्त, कि वहाँ 1 था, यहाँ 2 है, तो वहाँ पावर 7 था, यहाँ पावर 4 है। क्यों? क्योंकि तुमको पता है कि पावर 4 को हम खोल सकते हैं, पावर 4 को ओपन कर सकते हैं, क्योंकि छोटी पावर है, बाइनोमियल एक्सपेंशन कर सकते थे, बट इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन बहुत बड़ा हो जाता है। इस वजह से यहाँ 1 प्लस ओमेगा था कि तुम उसको रिप्लेस कर लो, यहाँ 1 प्लस ओमेगा देंगे, 2 प्लस ओमेगा है, तो 1 प्लस ओमेगा करके भी कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसको हम बाइनोमियल एक्सपेंशन से एक्सपेंड कर देते हैं। होता क्या है, 4c0 पहले की पावर पूरा, दूसरे का पावर नहीं। अगर जिसको नहीं बाइनोमियल आता है, एक वीडियो हम बनाएंगे जब उस पर, तो तुम देखना। फिलहाल क्या करते हैं कि 4c0 का वैल्यू 0 होगा, सॉरी 1 होगा, 2 की पावर 4 प्लस 4c1 2 की पावर 3 ओमेगा की पावर 1, फिर 4c2 2 की पावर 2 ओमेगा की पावर 2, फिर 4c3 2 की पावर 1 और ओमेगा की पावर 3, प्लस 4c4 2 की पावर ख़त्म कर दे तो ओमेगा की पावर 4 इक्वल टू ए प्लस बी ओमेगा। इस तरह से हम एक्सपेंशन करते हैं, ठीक है,
कि पहले वाले को पावर पूरा दे देते हैं, फिर उसका पावर माइनस करते जाते हैं, फिर 2 का पावर 3 कर दिया, ओमेगा को स्टार्ट कर दिया, 2 का पावर 2 कर दिया, ओमेगा के पावर बढ़ा दिया, 2 का पावर घटाते गए, ओमेगा के पावर बढ़ाते गए, 4C0 1 हो गया, यानी 2 की पावर 4 कितना हो गया 16, 4C1 का वैल्यू 4 और 2 2 जा 4 2 जा 8 32 ओमेगा, 4C2 का वैल्यू कितना हुआ 6 हुआ, ठीक है, 4C2 इज व्हाट 6 इंटू 4 24 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, 24 ओमेगा स्क्वायर, 4C3 का वैल्यू 4 हुआ, 4 इंटू 2 प्लस का 8 ओमेगा क्यूब, प्लस 4C4 का वैल्यू 1 हुआ, यानी ओमेगा की पावर 4 इक्वल टू A प्लस बी ओमेगा। अब तुम देखो ओमेगा क्यूब का वैल्यू कितना हुआ 1 हुआ, यानी ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 हो गया, ठीक है, ओमेगा क्यूब का जैसे ही वैल्यू 1 हुआ तो यानी 8 और 16 24 कर दें, 24 प्लस 32 ओमेगा प्लस 24 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की पावर 4 भी तो ओमेगा लिखा हुआ है, क्यों, क्योंकि ओमेगा की पावर जब तुम 4 करोगे तो उसको 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, यानी ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है ओमेगा इज इक्वल टू A प्लस बी ओमेगा, ठीक है। देखो 24 और 24 यहाँ से कॉमन हो जाएगा, 24 और 24 वहाँ से क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, इधर कर रहे हैं ध्यान दें, 24 जब कॉमन करेंगे, क्यों कॉमन करते हैं, क्योंकि हमको 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा प्लस ओमेगा इस तरह का चीज़ हमको बनाने में अच्छा लगता है। तो 24 जैसे ही कॉमन करते हैं, 24 जैसे ही कॉमन करते हैं, यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से ओमेगा स्क्वायर बचेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक, बचा क्या, इन दोनों को तो हमने कर लिया, 32 ओमेगा और 1 ओमेगा 33 ओमेगा, ठीक है, 33 ओमेगा इक्वल टू A प्लस बी ओमेगा, तो चल ही रहा है, इसको अभी लिख रहे हैं, तुम एग्जाम में थोड़ी इसको लिखते जाओगे, लास्ट में जो आएगा उसको A और B से कंपेयर कर दोगे। अब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा माइनस का ओमेगा आएगा, तो यानी ये हो गया माइनस का 24 ओमेगा प्लस 33 ओमेगा इक्वल टू A प्लस बी ओमेगा, माइनस 24 प्लस 33 कितना आ गया 9 ओमेगा इज इक्वल टू A प्लस बी ओमेगा, हो गया, कंपेयर कर लिया, यानी एक तो कुछ है ही नहीं, A का वैल्यू 0 और B का वैल्यू 9, तो A प्लस बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 9, आंसर आ गया, यानी 1 प्लस बी का वैल्यू कितना आएगा 9। अब तुम खुद बताओ जो इससे पहला क्वेश्चन किया था उसमें और इसमें क्या डिफरेंस था कैलकुलेशन का। तो यार तुम ध्यान रखना कि अभी 4 से 5 क्वेश्चन हमने किया, लगभग अप्रोच सेम था, तो कुछ भी नहीं करो तो थोड़ा सा अपने माइंड की बत्ती जलाओ और तुम मैक्सिमम क्वेश्चन तुम करने में एबल होगे, ठीक है, मोर देन क्वेश्चन तुम हो जाएंगे, तुमसे बहुत कम क्वेश्चन होगा जिसमें कि तुमको आइडिया लगाना होगा, जो 2-3 चीज़ें बताई हमने उसको तुमको याद रखना, यार ये किसका रूट होता है, कहाँ से आता है और इस तरह की चीज़ें कहाँ से करते हैं, ठीक है। सो ठीक है, सो इस तरह की चीज़ें जो भी होंगी, जहाँ भी प्रॉब्लम आएगा तुम चैट सेक्शन में पुट करोगे, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो। अगले वीडियो में हम जब आएंगे तो सर्कल का इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन और थोड़ा सा पोर्शन जो डी मॉर्बियर थ्योरम का बचा उसको करेंगे और फिनिश करेंगे, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय।